हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी कोऑर्डिनेशन, जो आपका पार्ट 4 है। ये वीडियो जो है इसमें इसके साथ ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरीके का इस चैप्टर से रिलेटेड या आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट एरिया में। और कोई कमी लग रही है वीडियो में तो वो भी आप, योर सजेशंस आर वेलकम। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे एक छोटा सा कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देन वी विल कवर कोऑर्डिनेशन, जिसको एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी नीड क्या है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So apart from the 5 functions of management which we have discussed already in our previous video like planning, organizing, staffing and so on, इन सब 5 functions के अलावा हमारा एक मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। राइट। तो कोऑर्डिनेशन से हम सब ये समझते हैं कि एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। जब हमने अपने टास्क को स्टार्ट किया फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर जब तक हमारा पूरा प्लान एग्जीक्यूट होगा, उन सारी चीज़ों को जोड़े रखना, जितने भी एफर्ट्स हम हो रहे हैं उनमें आपस में एक लिंक मेंटेन करना, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। एंड बिल्कुल सिंपल अगर जनरल वर्ड्स में कहा जाए तो इसका मतलब होता है जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उन सबको एक साथ लेकर आना और उन सब में हारमनी क्रिएट करना, सो दैट वी विल अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। एंड कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो द आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए 5 फंक्शंस इंपॉर्टेंट जो हर मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। राइट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग मतलब एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपका प्लान बनाया, ठीक है, और आपके उससे रिलेटेड कई सपोर्टिव प्लान बनेंगे, तो उन दोनों प्लान्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते इजीली। तो कोऑर्डिनेशन हमें प्लानिंग लेवल से लेकर इसी तरीके से कंट्रोलिंग तक देखने को मिलेगा। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों में एक लिंक करने के लिए, एक कंपेरिजन करने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इन यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो है इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। टॉप मैनेजमेंट लेवल, लोअर मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन सब में हमारा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। अगर ये तीनों टॉप मैनेजमेंट लेवल्स जो हैं, अगर ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एंड द थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेशन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एनी कंपनी which fails to coordinate its day-to-day activities can't survive in the market, and it will not run successfully for a long period of time. एक छोटे टाइम के लिए विदाउट कोऑर्डिनेशन मे बी यू कैन सर्वाइव, बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू मे नॉट लाइक सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। तो आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका नेचर क्या है। तो द फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सो जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का वो हमेशा आपका अप्लाई होगा एक ग्रुप एफर्ट्स पर। अगर कोई एक इंडिविजुअल बंदा है, अगर वो अकेले काम कर रहा है तो देयर इज़ नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन की नीड्स होती हैं वो आपको ग्रुप एफर्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपके ग्रुप में जो है एक इंटीग्रेशन जो है वो आता है। नेक्स्ट इट इज़ परवेसिव फंक्शन। सो परवेसिव जैसा कि हर जगह रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन, ये हमने पहले भी देखा, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसकी ज़रूरत है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन, सो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। नेक्स्ट इसका जो है इट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। सो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन बस एक किसी एक्टिविटी में हमने परफॉर्म रिक्वायर्ड है तो और आगे की एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ नहीं लगेगा।
नो, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, और नॉन एंडिंग फंक्शन है ये, जो आपको हर स्टेप पे रिक्वायर्ड होगा। मे बी इसकी जो डिग्री है वो अलग होगी, कहीं पे ये ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कहीं पे कम कोऑर्डिनेशन चाहिए, बट इट इज़ रिक्वायर्ड. And next is it ensure unity of efforts. Coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individual, because conflicting efforts may cause damage to the organization. अगर अलग अलग इंटरेस्ट रहेंगे लोगों के, तो कभी भी गोल्स की तरफ सब लोग डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन. एवरी मैनेजर, कोई सा भी मैनेजर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, दे ऑलवेज ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें ना हों. इसलिए उनको डेलिब्रेटली ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है. एंड लास्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. इट इज़ नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, लाइक मीडियम लेवल और लोअर लेवल, सबको ही कोऑर्डिनेशन जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जो अभी हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, वो है नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, लाइक साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन. स्टार्टिंग विद साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन की जो नीड है वो बढ़ जाती है अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग काम करते हैं, और अगर हर इंडिविजुअल अपना ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं हो सकते. उन्हें कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा है तो कोऑर्डिनेशन की जो डिग्री है वो ज़्यादा होगी, रादर देन एज वी कंपेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. जो साइज़ में छोटी है वहाँ फिर भी कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सबके बीच में आप इजीली कोऑर्डिनेशन कर लेंगे. बट अगर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड ज़्यादा है. नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. तो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो कई डिपार्टमेंट में, कई सेक्शंस में, कई डिवीजन्स में डिवाइड किए जाते हैं, और हर डिपार्टमेंट जो है वो अगर आइसोलेशन में काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव होंगे, राइट. तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है ये सारे डिपार्टमेंट, सारे सेक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. So there is a more need to relate and bring together the activities of different sections, different department, as they are the part of the one organization only. So coordination is needed to minimize the differences among the departments. अगर departments आपस में differences को कम नहीं करेंगे तो कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ नहीं रहेंगे एक साथ. तो कोऑर्डिनेशन उन सबको एक डायरेक्शन में रखता है, और इसीलिए फंक्शनल मतलब डिफ्रेंसिएशन के लिए हमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन. लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है, देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, and the specialist or experts feels that they are the only qualified pupil, or they always take the right decision in the right direction. So there are a number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in conflicts and confusion. Definitely होगा. अगर वो सब अपने अपने डायरेक्शन में काम करेंगे तो कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ही implied है कि होंगे ही होंगे. So there is a need to coordinate the activities of all these specialists in such a common direction, and so that organization can get maximum benefit of these specialists. अगर वो सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे तभी हम उनके सारे जितने भी मतलब स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जितनी भी स्पेशलाइजेशन है उनको हम लाइक अप टू देयर एबिलिटीज़, मैक्स एबिलिटीज़ तक हम यूज़ कर सकते हैं. So now we are discussing about difference between coordination and cooperation. So coordination और cooperation में डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार लोग इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते, बिकॉज देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टर्म्स. जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लाइक इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना ही करना है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन्स voluntary efforts of individual to work together and like for helping each other. ये एक voluntary effort है employees का अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. एंड इधर जो इसकी इंटरडिपेंडेंस है कोऑर्डिनेशन की, ये इंटरडिपेंडेंट है कोऑपरेशन का, एज इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन भी डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेशन पर, एज इट इज़ मीनिंगलेस विदाउट कोऑर्डिनेशन. अगर हम इनके रिलेशंस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज़ अचीव थ्रू बोथ
फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन से हम कोऑर्डिनेशंस को अचीव कर सकते हैं, बट कोऑपरेशन में ऐसा नहीं है। कोऑपरेशन आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके एम्प्लॉयज़ का आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशन है तभी वो कोऑपरेशन की अचीव कर सकते हैं कोऑपरेशन को। एंड कोऑर्डिनेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इफ़ वी कंपेयर दिस कॉन्सेप्ट विथ कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक, तो ये नैरो स्कोप रखता है और कोऑर्डिनेशन हमारा वाइडर स्कोप रखता है। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडीज़ का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो अभी कंप्लीट होता है। एंड जल्दी हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सो जल्दी ही मिलते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी 11th में आए हैं या कोई मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे हैं, उसके लिए भी सेशन बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ये प्रिसाइजली बनाया गया है, टू द पॉइंट है ये, जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम्स में देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।